आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं। 5 के 5 पार्ट्स आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से करेंगे कि आपको सबको समझ में आने वाले हैं और सारे के सारे पार्ट समझ में आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कुछ लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में, पार्ट्स में, उन्हें हमें फाइंड करना है। अगर उनके सॉल्यूशन फाइंड हो जाते हैं तो, ठीक है, किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर लें, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन हो जाता है 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर दें, सिर्फ 1 को ऐड करें और न्यूमिनेटर को वैसे ही रखें, तो फ्रैक्शन होगा 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होगा? अब जो चीज़ हमसे पूछेगा उसी को हम लेट करते हुए आए हैं, ऐसे ही करते हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, क्या? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसको ही हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? कि हमारे पास लेट द न्यूमिनेटर, लेट कर लेते हैं कि x है, ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर ये y कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास? फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो ये क्या हमने लेट करा, x अपॉन में हो जाएगा y जो कि है डिनोमिनेटर। इसको हमें फाइंड करना है। अब जो हमें कंडीशन दे रखी थी वो क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, जो हमारे पास देखो पहले फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन में y था, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है। वो कह रहा है अगर हम 1 को ऐड कर दें, कहाँ पर? न्यूमिनेटर में, यानी ऊपर वाले पार्ट में, और एंड 1 टू द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर लें, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, y माइनस 1 है, ये यहाँ डिवाइड में इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, x प्लस 1 को यही रखना, इक्वल टू में y माइनस 1 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इस वेरिएबल को इधर पहुंचाएंगे, इस 1 वाले कांस्टेंट को इधर पहुंचाएंगे, तो x तो यही रहा, ये इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू में -1 है हमारे पास, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x माइनस वाई है हमारे पास, ये जो आई है ये इक्वेशन 1 है। ठीक, अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन कह रहा है वो क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो हमारे पास देखो फ्रैक्शन था वो क्या था, x अपॉन में y था, ये डिनोमिनेटर है। अगर वो कह रहा है सिर्फ हम 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी x से, यानी हो जाएगा 2x इक्वल टू में यहाँ ये 1 और ये y प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 से, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, तो क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही रहेगा, यानी y प्लस 1 ही रहेगा। अब इस वेरिएबल को इस साइड लेकर आते हैं, तो यहाँ 2x तो पहले हमारे पास ये वेरिएबल है, इसको इधर लेकर आएंगे तो -y इक्वल टू में क्या बचा है, 1। ये जो आई है ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। इनको अब हम सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इसी के नीचे लिख लूँ मैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ से क्या आएगा, x है, फिर है -y इक्वल टू में -2। ये मैंने इक्वेशन 1 को ही नोट करा है। एक वेरिएबल को मुझे सेम बनाना होता है, तो यहाँ y वाला वेरिएबल, यहाँ पर भी y वाला वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये y वाला और y वाला सेम है, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। अगर सेम साइन होते हैं तो नीचे वाली लाइन के जो इक्वेशन के जो साइन है वो पलट जाएंगे, यानी प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। अब जो यहाँ पर जो साइन है ये वाले काम नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और x है तो x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, y में से y माइनस करेंगे ये हो गया 0, 1 और 2 को ऐड कर देंगे हो गया 3, 1 और x की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x ही आता है, तो इसको सिर्फ x लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं,
एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन 1 और 2 हमने लिखी रखी है, किसी में भी पुट कर दो। किस में पुट कर लेते हैं हम, थोड़ी सी जो इजी लग रही है, इक्वेशन 1, तो लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। क्या करना है हमने, ये तो x है, इसको हटा करके रखना है 3 रख दिया। फिर ये माइनस y है, इक्वल टू में क्या है हमारे पास माइनस का 2। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 तो यही है, हमने x को हटाया, यहाँ क्या रख दिया 3, फिर माइनस वाई इक्वल टू में -2 है, यही करा है हमने। यहाँ से इस 3 को इस साइड लेके जाएंगे, नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू में -2, ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -5। यहाँ माइनस वाई है, माइनस से माइनस कट, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 आ गई। तब हम क्या लिख लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं साफ साफ x आया था वो कितना है 3, और जो y आया है वो भी कितना है, वो है 5, है ना, ये वैल्यू आई हमारी। तब हमने लास्ट में क्या लिख देना है, इसका आंसर जो है लेट को हटाना, द न्यूमिनेटर इक्वल टू x को हटा देना, x की जगह पर क्या रखना 3। ऐसे ही लेट द डिनोमिनेटर y को हटा देना, क्या रख देना 5, और यहाँ से लेट को भी हटाना है, द डिनोमिनेटर इक्वल टू 5। फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई होगा, x हमारे पास कितना है 3, अपॉन में हो जाएगा y यानी कि 5। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा जो कि उसने पूछा था। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पार्ट सेकंड करते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एट सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की कितनी थी, 3 गुना थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो क्या हो जाएंगी, सोनू की एज की दोगुनी हो जाएंगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इनकी एजेस बतानी है, ठीक है। तो इनकी लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। मान लेते हैं कि नूरी की जो एज है वो x ईयर है, ठीक है। ऐसे हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। इनकी एज मान लेते हैं कि हमारे पास y ईयर की है, ठीक। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है वो। अगर अभी आप 15 ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले कितने ईयर्स के हो जाएंगे आप, 10 ईयर्स के हो जाएंगे। कैसे निकाला आपने, अगर अभी आप 15 ईयर्स के हैं तो माइनस कर देंगे जितने ईयर पीछे जा रहे हैं हम, यानी तो कितना आ जाएगा 10 ईयर्स के होंगे आप। वैसे ही अभी जो इनकी एज है, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस कितनी हो जाएगी 5। जो सोनू की एज है वो अभी y है, तो 5 साल पहले यानी कितना कर देंगे, y माइनस 5 कर देंगे। ये 5x और 5y नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज ये है, सोनू की एज ये है, ठीक है। अगर हम सोनू की एज का 3 गुना करेंगे तो वो किसकी एज आएगी, नूरी की एज आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने अगर सोनू की एज का 3 गुना, या 3 गुना का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज की, तो किसके एज के बराबर हो जाएगी, नूरी की एज के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, x माइनस 5 तो यहीं रखा है, इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, 3y माइनस 3 5 जब 15, ठीक है। इस वेरिएबल को इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -3y इक्वल टू में -15, ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू में इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर। 10 साल बाद, 10 साल बाद, अभी अगर आप 15 ईयर्स के थे
तो 10 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 10 साल यानी 10 ईयर्स, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आप 25 ईयर्स के हो जाओगे, है ना। अभी इनकी परसेंटेज क्या है, एक्स। तो 10 साल बाद यानी क्या करना है, हमें 10 ऐड करते रहना है। अब ये ऐड हो गया यहाँ पर क्योंकि नंबर नंबर थे, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, तो इसको ऐसे रखना है। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन से इक्वेशन बना रहे हैं, 10 साल बाद नूरी की एज होगी x प्लस 10, सोनू की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, y प्लस 10। अब वो क्या कह रहा था, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के 2 गुना है, यानी अगर हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सोनू की एज है अभी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, नूरी की एज के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, x प्लस 10 तो ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20। वेरिएबल को इस साइड लेके आएंगे, कांस्टेंट को इस साइड लेके जाएंगे, तो x तो यहीं रहेगा, ये हमारे पास आएगा माइनस का 2y इक्वल टू में 20 ऐसे रहा, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया। इनको सॉल्व करने देखिए आ जाएगा x माइनस 2y, तो यहाँ ऐसे ही रहा, इक्वल टू में ये आ जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 1 है, इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या है मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस 10। ऐसी इक्वेशन 2 है, x माइनस 2y इक्वल टू में 10। सेम वेरिएबल हमारे पास कौन सा है अभी, जो पहले से ही है कि x इक्वल है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। अगर सेम साइन होगा तो नीचे वाली जो इक्वेशन के लाइन हो के जो साइन होंगे वो पलट जाएंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ पे प्लस का उल्टा माइनस। अब ये वाले साइन काम करेंगे, ये वाले साइन काम नहीं करेंगे। x में से x माइनस कर देंगे तो 0 हो गया, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, दोनों पे y लिखा है इसलिए y आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, इक्वल टू में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 10 20, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट, 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो, y इक्वल टू आ जाएगा क्या 20, y की वैल्यू आ गई है 20। इसको हम इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ इक्वेशन 2 में रख देते हैं क्योंकि थोड़ी सी ईजी होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर आपका जरूर आएगा। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड, x तो यही है ऐसे रहा, फिर है माइनस 2y, माइनस 2, इस y को रिप्लेस करेंगे, y को हटा करके रखेंगे 20 इक्वल टू में हमारे पास 10 है, x इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और हो जाएगा 0 इक्वल टू में 10 है। यहाँ से x को तो ऐसे रखेंगे, ये 10 है, माइनस का 40 इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो गया, इन्हें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 50। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, यानी x की क्या वैल्यू आ गई 50। यहाँ पर लिख लेते हैं y के साथ में x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। अब लास्ट में बस आपने क्या लाइन लिखनी है, लेट को हटा देना दोनों में से, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या कर देना, x को हटाकर हमें क्या रखना है 50, यानी नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स होगी, और लेट को हटाना यहाँ से, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी y यानी कि 20, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट थर्ड को करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले हम 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है, ले लेते हैं हम 92, 2 डिजिट्स मतलब 1 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं कि पहला डिजिट जो हमारे पास वो x है, दूसरा डिजिट y, यानी नंबर हम लेट कर रहे हैं xy, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट डिजिट इक्वल टू x, लेट कर लेते हैं, लेट द
सेकेंड डिजिट इक्वल टू वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें, यानी x प्लस वाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। दोनों जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके 9 आ रहा है। ये तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1। दूसरी चीज जो कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब इसके ऑर्डर को रिवर्स करने को कह रहा है। पहले ना हम इसको, इस नंबर को सही फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस में 2। ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ये कोई नंबर है नहीं हमारे पास। ठीक है, 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर हमने एग्जाम्पल लिया 92, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस में 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 10 प्लस का 2, यहाँ ऐसे ही है। अब जो 9 के जगह पर मैंने क्या रखा है, x, और 2 हमारा क्या है, ऐसा ही y। ये नंबर भी क्या करेगा, इसके तरह ही एक्ट करेगा, इसके तरह ही बिहेव करेगा। तो हमारे पास इस फॉर्मेट में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 2, 2 के नीचे हमने क्या लिखा है, y, यानी y आएगा। कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा ये नंबर हमारा। ठीक है, यहाँ से 10 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये तो हमारा सीधा नंबर है, ये हमने सीधा नंबर यानी कि 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर हो गया। जब हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, ऑर्डर रिवर्स करने का क्या मतलब हो गया, जैसे जैसे हमारे पास ये, इसका जब हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे 92 का क्या हो जाएगा 29, ऐसे इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा yx, यानी जो बाद वाला पहले लिख दो, पहले वाला बाद में लिख दो। जब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 10, और जहाँ पर x है वहाँ पर y है, जहाँ पर y वहाँ पर x है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा y, प्लस ये वाला ऐड होगा, ऐड हो जाएगा। ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया। तो इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है 10y प्लस में x। अब एक बार से और पढ़ते हैं कंडीशन को फिर, क्योंकि 9 टाइम्स की बात कर रहे हैं, कौन सा किसका 9 टाइम्स है। अब यहाँ पर है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अगर हम इस नंबर का, वो कह रहा है 9 टाइम्स कर दें, तो इनका जो ऑर्डर रिवर्स करा था हमने, इसका दुगना करें यानी ट्वाइस करें, तो हमारे पास इक्वल आएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अगर जो हमारे पास जो पहले नंबर था, ये पहले नंबर हमारे पास था, इसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें, 9 टाइम्स करने का मतलब क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसका उल्टा करा, उल्टा करने का मतलब पहले हमारे पास नंबर क्या था, एक्स वाई था, अब हमने उल्टा कर दिया वाई एक्स कर दिया, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। ये हमारे पास वही नंबर है। तो हमने क्या करा, जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो कह रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x हो जाएगा, प्लस 9 से y की मल्टीप्लाई 9y, इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई 10 से तो 20, और ये y प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से तो हो जाएगा 2x। दोनों के दोनों यहाँ पर वेरिएबल ही हैं, तो इनको इस साइड पहुँचाते हैं। 90x और ये x वाली टर्म को पहले इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस का 9y है हमारे पास, प्लस 9y, y वाली टर्म को इस साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20y, इक्वल टू में यहाँ दोनों टर्म हमने यहाँ ले ली, कुछ नहीं बचा होगा तो 0 बचा है। ये x और x वाली टर्म इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 88x, 90 में से 2 माइनस कर दो 88 आ जाएगा, दोनों पे x इसलिए x आ गया। ये y वाली टर्म्स है, ये प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11, और 20 बड़ा है जिसके आगे माइनस करें इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे y है इसलिए y आ जाएगा, इक्वल टू में 0। ठीक है, आप इसको भी इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं, लेकिन इससे बेटर क्या रहेगा, ये 11 के टेबल में आता है, ये भी 11 के टेबल में आता है, और ये 0 तो 11 के टेबल में मतलब 11 के से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, है ना। तो हम दोनों साइड 11 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब सबको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 11 से डिवाइड कर दिया,
11 से जब इसको डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 8 जा आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 8x आया, बीच में माइनस का साइन, 11 1 जा 11 1 जा, तो हमारे पास 1 और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y आएगा, इक्वल टू में ये जब हम 11 से 0 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0। अगर ऊपर 0 लिखा है और नीचे कोई भी नंबर लिखा है तो क्या आता है, 0 आता है। अब ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मैं इक्वेशन सेकेंड मानता हूँ, ठीक है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ का पार्ट थोड़ा सा रब कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो हमारे पास इसको लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन ये है जो कि है 8x माइनस वाई इक्वल टू में क्या है, 0। इसको लिख लिया। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है, तो y वाला और y वाला वेरिएबल सेम दिख ही रहा है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस का साइन है, तो नीचे वाली लाइन के साइन को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। y में से y माइनस कर देंगे तो 0 हो गया। यहाँ से इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, 1 और 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, दोनों पे x इसलिए x इक्वल टू में इनको ऐड करेंगे तो 9 होगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड में, ये 9 तो यहीं से नोट हुआ है, डिवाइड में भी एक और 9 आया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा है। 9 से 9 को कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है 1। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं x की वैल्यू को, तो लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये है, x को हटाना है, यहाँ जो x है इसको हटाकर क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू में है 9। यहाँ से y को तो यहीं रखना है, 9 को भी यहीं रखा, इस 1 को इस साइड पहुँचाएंगे तो -1 हो जाएगा, y को यहीं रखा, माइनस कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई है 8 और x की वैल्यू आई है 1, ठीक है। यानी जो हमने नंबर माना था, क्या माना था, फर्स्ट डिजिट, लेट को हटा देना बस, द फर्स्ट डिजिट x को हटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू में 1 लिख कर देता हूँ, और y मेरे पास क्या है, 8 आया है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लेट को हटाना है, द सेकेंड डिजिट इक्वल टू 8 कर देना, या फिर y इक्वल टू 8 कर देना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने नंबर क्या माना था, x y माना था, तो नंबर हमारे पास अभी क्या हो जाएगा, 1 और 8 होगा ना, क्योंकि x तो 1 है और y हमारे पास 8 है, तो ये कितना हो गया, 18 होगा हमारे पास नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18। इसी के साथ हमने पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट को करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना ने कैशियर से कहा कि उसे 50 के और 100 के नोट देना बस, और कोई भी नोट ना हो उसके अलावा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो बताना है कि उसे 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले। तो इन्हीं को हम लेट करेंगे, जो पूछा है उसी को लेट करेंगे। अगर आपको एक बार पढ़ने से क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो मल्टीपल टाइम्स उसे रीड करो, सिर्फ क्वेश्चन को। तो लेट कर लेते हैं, लेट मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स। मान लेते कि 50 के x नोट मिले, ठीक है। ऐसे लेट करेंगे, लेट द मीना रिसीव्ड ₹100 नोट्स इक्वल टू y। 50 के मान लेते कि x नोट मिले और 100 के y नोट मिले। अब यहाँ से जो टोटल वो पैसा लेकर आई है, विड्रॉ जितने करे उन्होंने, वो 2000 रुपये करें। अगर 2000 रुपये मांगेंगी तो 2000 ही मिलेंगे ना उन्हें, तो टोटल उन्हें नोट मिले वो 2000 मिले। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर 50 के जो नोट हैं वो मान लेता हूँ कि 2 हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लेता हूँ मेरे पास जो 100 रुपये के नोट हैं वो मान लेते हैं कि मेरे पास 5 हैं। 50 के 2 हैं तो मेरे पास पैसा कितना हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा ना, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 100, 52 जा 100,
वैसे ही 100 के मेरे पास 5 नोट है, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 500। 500 के मतलब 100 के 5 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए, कितने रुपए हो गए मेरे पास, 500 रुपये हो गए। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 0 0 और ये हो जाएगा 6, यानी 600 रुपये टोटल है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि वो 2000 रुपये लेकर आई, ठीक है। 50 के नोट कितने हैं उनके पास, एक्स। 50 के नोट मेरे पास 2 थे, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 100 आया। वैसे ही 50 के मेरे पास अभी जो मीना है 50 के इनके पास कितने नोट है, एक्स नोट है। तो 50 मल्टीप्लाई जब एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 50x। 100 के नोट मेरे पास 5 थे, तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी। 100 के नोट मीना के पास जो होंगे वो कितने होंगे, y होंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 100y। टोटल जो पैसा इनको मिलाकर यानी ऐड कर कर वो कितना है 2000 है। जैसे मेरे पास कितना था, दोनों को ऐड करके 600 रुपये थे, वैसे ही मीना के पास कितने आ जाएंगे 2000 रुपये आ जाएंगे जब वो विड्रॉल कर लेंगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 हमारे पास कहाँ से निकलेगी, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल मीना को जो नोट्स मिले वो कितने मिले, 25 नोट मिले हैं। अब 50 के मेरे पास एक्स हैं, 100 के वाई नोट हैं। टोटल मेरे पास जो नोट है, यानी मैं जब एक्स और वाई को ऐड कर दूंगा, एक्स प्लस वाई करूंगा, तो जो नोट आएंगे वो कितने 25 हैं मीना के पास, यानी दोनों मिलाकर ही तो होंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आएगी। पहले हम इसको रब कर लेते हैं, फिर इस पे इक्वेशन 2 लिखते हैं और इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो इक्वेशन 1 थी उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या, ये 50 है, ये 100 है, ये 2000 है, ये सब के सब 50 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 50। 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और x आएगा। 1x को क्या लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, 1 को हटा देते हैं। प्लस 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे 52 जा 100 होगा और y है हमारे पास एक, इक्वल टू में जब इसे 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 50 से जब हम इसको किसको डिवाइड करेंगे, 2000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट, 5 1 जा, 5 4 जा और एक 0 बचा होगा, 5 4 जा तो 20, एक ये 0, ऐसे 40 आ गया, ये आया 40। इसको इक्वेशन थर्ड बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम वेरिएबल बन चुके हैं मेरे। इस वाली इक्वेशन को इसी के नीचे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू में 25। ये मैंने इक्वेशन सेकंड को ही नीचे लिखा है। इसमें लगा रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो सेम वेरिएबल है मेरे पास क्या है, x है, इसके आगे भी और इसके आगे भी सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन के जो साइन है वो पलटेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस, इसके आगे कुछ लिखा है तो 1 लिखेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1, दोनों पे y है इसलिए y आएगा, और प्लस वाला बड़ा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 और y की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ y आता है। इक्वल टू में 40 में से 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15, यानी y तो हमारे पास 15 आ गया। x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हम इक्वेशन सेकंड में रख दें, थोड़ी छोटी सी लग रही है, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड मेरे पास ये है, यहाँ पर x तो ऐसे रखना है, प्लस y को हटाकर कितना लिखना है 15 इक्वल टू में 25 है। यहाँ से x को तो यहीं रखेंगे, 25 को भी ऐसे रखेंगे, 15 को इस साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। x की वैल्यू आ गई है 10 और y की वैल्यू आई है 15। ठीक है, यानी अब लास्ट में क्या लिख देना है आपने, लेट को हटा देना दोनों लाइनों में से। मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स, x कितना है 10,
x इक्वल टू 10 लिख देना चाहिए, या फिर x को हटाकर भी 10 लिख सकते हो। फिर यहाँ से लेट तो हटा ही चुके हैं, मीना रिसीव्ड ₹100 नोट्स, y को हटा कर लिख देना, या फिर y इक्वल टू में लिख देना, y कितना है 15, यानी 50 के नोट उसे 10 मिले हैं और 100 के नोट उसे 15 मिले हैं। ठीक है, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल उसके पास नोट कितने थे, 25 नोट्स थे। जब 10 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने ये पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। 5th पार्ट को करते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक कोई लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है किराए पर, वो एक फिक्स चार्ज लेती है। फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स चार्ज लेगी, उसके बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जो भी आपने, जैसे आपने 4 दिन रखी तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लेगी, जो एक दिन बचा आपका उसका अलग से चार्ज लेगी। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक रखी 7 दिनों के लिए, जिसको उसको लाइब्रेरी को पैसे देने पड़े ₹27। वाइल सुशी पेड ₹20 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने 5 दिन के लिए अपने पास बुक रखी और उसे लाइब्रेरी को पैसे देने पड़े ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो चीज़ उसने पूछी है वो क्या है, फिक्स चार्ज, और जो एक्स्ट्रा दिनों का जो चार्ज देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, ये हमें बताना है। तो इन्हीं को हम लेट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ पूछी होगी उसी को लेट करना। तो लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट कर लेते कि फिक्स चार्ज x है। लेट कर लेते, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, उसके अलावा जितने भी दिन लगेंगे उसका वो चार्ज लेगी पर डे का हिसाब से y। ठीक है, अब जो क्या है, सरिता हैं, उन्होंने बुक लिए कितने दिनों के लिए, 7 डेज के लिए। 7 डेज को वो डिवाइड करेगा। 7 डेज के लिए सरिता ने बुक लिए, 7 डेज को जो डिवाइड करेगा वो 3 दिन पे तो फिक्स चार्ज लगेगा, तो 3D लिख लेता हूँ, प्लस 7 डेज बनाने के लिए 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 डेज। तो इसका तो अलग चार्ज लगेगा, इसका फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। फिक्स चार्ज तो x लगेगा ही लगेगा, जो कि है 3 दिन का, जो कि हम लिख लेते हैं x, प्लस अब 4 दिन और हैं, तो 1 दिन का जो चार्ज है वो y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y, 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3y, 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4y। और उसे लाइब्रेरी को कितने रुपए देने पड़े हैं, ₹27। 3 दिन का ही हो गया, 4 दिन का ही हो गया चार्ज, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 27 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी जो है सुशी, उन्होंने बुक लिए 5 दिनों के लिए। अब 5 दिनों के लिए उन्होंने क्या लिए, बुक ली है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, जो कि फिक्स है बिल्कुल कि x लगेगा, प्लस 5 बनाने के लिए 2 डेज और चाहिए होंगे। ठीक, 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज है ही है, जो कि है x, प्लस 2 दिन का कितना चार्ज लगेगा। 1 दिन का अगर चार्ज ₹2 होता तो 2 दिन का कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करी, 3 दिन का कितना हो जाता, 6 हो जाता। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 दिन का कितना चार्ज होगा, 1 दिन का y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y, यानी 2y। 2y इक्वल टू में उन्हें कितना रुपीज़ देने पड़े हैं, ₹21। यही हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। x और x वेरिएबल सेम है, यहाँ वेरिएबल मुझे सेम दिख रहे हैं, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो नीचे वाली लाइन के क्वेश्चन के साइन पलटेंगे क्योंकि सेम हो गए साइन। तो यहाँ जाएगा प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। x में से x माइनस करा, ये तो 0 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, दोनों पे y है इसलिए y इक्वल टू में ये प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/2।
डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। y की वैल्यू आ गई है 3। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये वाली है, यहाँ से क्या करना है, x तो ऐसे रखेंगे प्लस 4y को रिप्लेस करेंगे किससे, 3 से, इक्वल टू में यहाँ 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू में 27, x इक्वल टू में 27, ये 12 इधर जाएगा तो -12, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आई है 3। यानी अब लास्ट में क्या लिखना है आपने, लास्ट में लिख देना बस, लेट को हटा देना दोनों में से, द फिक्स चार्ज इक्वल टू x इक्वल टू क्या लिख देंगे, फिक्स चार्ज यानी x हमारे पास कितना है 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा, 15 रुपये तो होगा ही होगा। फिर लेट को हटा देना, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी जितने भी एक्स्ट्रा दिन होंगे उसका हमारे पास जो चार्ज लगेगा वो कितना, 3 दिन के हिसाब से, 1 दिन का 3 लगेगा, 2 दिन का कितना 6, 3 दिन का 9 रुपये ऐसे लगेगा। इसी के साथ हमने ये 5th पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।